अरे बादिन की कर याद तारा जा दिनो जल भरी में आई। अरे कहा खता भंगी की गगरिया मैं तुम्हें उठवाई। अरे कहा खता भंगी की गगरिया राजा हरिश्चंद्र बोले तारा अरे गगरिया तो हम नहीं लेके आए, तूने कल सुनाए छुओ। राजा हरिश्चंद्र बोले तारा बादिना पनी रही पंडितानी अब धरनी लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। अब धरनी लागी लाश बिगाड़न राजा हरिश्चंद्र बोले तारा तुझे नहीं मालूम था, अरे तुम मुझसे एक बार पूछ लेती। अरे गगरिया तो हम नहीं लेके आए हैं, बादना तो बहुत बड़ी पंडितानी बन रही हैं, तुमने गगरिया ना छुई मुझे मेहतर बना रही थी। अपने बेटा की लाश को ले जाओ। तारा कान लग पिया ऐसे ना बोलो। और तारा का बोली अरे काय मनहीन तुम राजा और मनहीन हो राजा हो राजा हो राजा। एक घोड़ी प्यारी ईसनी है मखमल की दीन ओ राजा हे तारा कहने लगी पिया तुम नहीं मानते तो मेरी आधी साड़ी बची है, इसे कर में ले जाओ और अपने बेटा की लाश को दफनाओ। मैया तारा ने क्या किया मेरी माताओं, आधी साड़ी बची भाई उतार के कर में दई और बेटा की लाश को दफना दिया। एक मठिया में जाकर के सो गई, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। चैन क्यों पड़े परीक्षा तो महाराज तो परीक्षा कर रहे हैं। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया, उसी शमशान से बच्चों को निकाला, चौराहे पर काट के डाल दिया, मैया के ओठों से खून लगा दिया, सारे नगर में हल्ला कर दिया कि मठिया में डाहिन आ गई है, बच्चों को खा रही है। लेकिन हुआ क्या, अरे क्वार कर्म में लिखी लला, अरे सती जब मठ में दसी आई, आई अरे जय दुख की आए गई नींद सोई गई पिता की मारी भैया। सोई गई आफत की मारी, जाए सुख की आई गई नींद सोई गई।
कलाई चुराई उमरी उन बच्चन की छोरी। भैया बाल कलाई चुराई उमरी उन बच्चन की छोरी। विश्वामित्र ने क्या किया, शमशान से 2 बालकों को निकाला, काट के चौराहे पे डाल दिया और मैया के ओठों से खून लगा दिया। हुआ क्या, मुनि तब आए करिए चोरी, ये तो बालक लाई चुराई उमरी उन बच्चन की छोरी। बालक लाई चुराई उमरी खून लगाई मात तब कर गई हत्यारी। अरे मुख से खून लगाई मात गई, ये पति बिरता गली उघारी, जगी सब विधि है गई कुआरी। पति बिरता गली उघारी, जगी सब विधि हुई रही कुआरी। पति बिरता पड़ी उघारी, जगी सब विधि कर गई कुआरी। पति बिरता पड़ी पत्नी छोड़ो ललानी छोड़ो, रोई रही दुखियारी। पत्नी छोड़ो, अरे पत्नी छोड़ो ललानी छोड़ो, रोई रही दुखियारी। पत्नी छोड़ो, जगी उतरी गई सब साड़ी। पति बिरता की भई कुआरी, जगी उतरी गई सब साड़ी। जगी भी सभा में कुआरी। मैया तारा मठिया में लेट जाती है। उधर विश्वामित्र ने अपना चमत्कार दिखा। धीरे धीरे समय गुजरता है, सारे नगर में हल्ला हो गया कि मठिया के अंदर एक डाहिन आ गई है, बच्चों को निकाल निकाल के शमशान से खा रही। बारिश में जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, उस रानी को डाहिन कहने लगे माताओं। आज भी हमारी माताएं कह देती हैं घर में कोई नुकसान हो जाए, ये तो अभागिनी है, जो डाहिन है? लेकिन मेरा तो कहना है मत बोलो बोल और समार के बोली के घाव बड़े हैं। निक बोलो बोल, अरे द्रुप सुता ने दुर्योधन से कई अंधी के अंधा। अरे भरी सभा में नगिन कराई नहीं परीबाई के फंदा। था से बोलो बोल समार के बोली के घाव बड़े हैं। मेरा तो ये कहना है माता बहनों, अरे काउ से मीठे नहीं बोल पाओ
तो कड़ुए उन्हें बोलना चाहिए, बोल गोविंद भगवान की। लेकिन एक बात पूछेंगे माता बहनों से, परीक्षित महाराज हमारी माताओं का नाम एक औरतें हैं, इनका नाम औरतें क्यों पड़ा है? क्यों पुजारी जी, नाम इनका औरतें क्यों पड़ा है? अब हम बताएं। एक राजा के घर में एक सुंदर रानी रहे। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम किया करते थे, इतना प्रेम किया करते थे, खाएं तो संग, जाएं तो संग, रहें तो संग, और सोएं तो संग। एक दिन राजा ने मन में विचार करो कि अपनी रानी को आज परीक्षा करके देखें कि रानी हमें कितना चाहती है। तो राजा बाजार में गए, परीक्षित तो महाराज, ओ लली जब का नाम है, खामोश बैठ चुपचाप, तू बनने पा रही जब खम्मा से कल से पीछे बैठी। हाँ, कुल देर से देख रहे हम। राजा ने क्या किया, परीक्षित तो महाराज बाजार में गए, बाजार में से तरबूज लिया और कपड़ा में बांध लिया, अपनी रानी के सामने लाए। रानी से कहने लगे, रानी का उसे कहियो ना है, गांव के प्रधान को मूड काट के ले आए, लेकिन काऊ भनकने लगे जाए और लाए के वो तरबूज भुसौरा में गाड़ दो। जब भुस में गाड़ दिया और राजा चले गए। अब रानी के पेट में एकदम भभू को सोठो, बा भाई बाजे मेरो कैसो पति है। प्रधान को मूड काट लाओ, भला प्रधान के बाली वचन कौन देखेगो। लेकिन माता बहनों, रानी को चैन नहीं पड़ो तो पड़ोसन के पास पहुंच गई, कहने लगी, बहना अब कहे तो कहे किन से, जब पेट को भभू को किन से निकारे। पड़ोसन बोली, का होएगो, का होएगो, काय को नाराज हो। कहने लगी, नाराज कब तक न होए, पति के दुश्मन हुए। भला वो प्रधान को मूड काट लाओ, घर में धल लो, काऊ पतो चल गई तब कैसी खुआरी हुए। पर लेकिन सुनो, जे बात तुम्हें से कहने का उसे कहियो ना है, हम तुम्हें ज्यादा मानदीता से तुमसे कहवे गुआई। पड़ोसी ने कहने लगी, तुम्हारी सम खाती, हम काऊ से कहती तुम्हारी बात। अच्छा जी बताओ, तुमने बाद ना घर में रुपया चुराए राजा के, तो हमने काऊ से कही। कहने लगी, बात तो सही। अब लला रानी तो चली गई। अब पड़ोसन के पेट में एकदम भभू को उठे वैसे। सोच लगी, बा भगवान, जब राजा है कि मूड काटन लगे तो आम आदमी क्यों न काट। अब पड़ोसन भागी ने ला तीसरे घर में घुसे गई। कहने लगी, ओरी का कर रही है बैठी। कहने लगी, कछ न करे बहना, आ जाओ, कैसी आई, का होएगो। कहने लगी, होए का गो, जा नगर में पूरे में आगे बैठ उठ रही है बतो। कहने लगी, का होएगो बताओ तो सही। अरे का बताएं, भी राजा बने फिरते हैं और प्रधान जी को मूड काटे घर में डालो। सुने तो इसे कह रही, का उसे कहियो ना है। इतने शब्द कह के पड़ोसन चले, अब तीसरी के पेट में आग उठे बैठी, बाऊ पे नहीं रुकोगे। अब परीक्षित तो महाराज बने का करो, एक कछुली उठाई और आंच के चक्कर में दूसरे घर में घुसे गई। कहने लगी, अरे आंच पांच करिए कि भैंसे धरी है, क्यों इधर आ। तो मालूम है कछ जगह में का होने लगो है, बे राजा है ना, बे पल्ले मोहल्ला बाए, प्रधान जी को मूड काटे घर में धल्ला हुआ है। अच्छा, और सुने, हाँ वो तो इसे कह रहे का उसे कहियो ना, तो एक सम का ऊपर चले गई। इतने शब्द कह के परीक्षित तो महाराज बेऊ चली आई और धीरे 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 वो बात पूरे गांव में फैली गई। यहाँ तक तो बताया कि वो बात थाने में पहुंच गई। जब थाने में पहुंच गई, दरोगा जी आए, इंस्पेक्टर आए, डीएम आए, मेरी पुलिस ही पुलिस हूं मैं। राजा घर में बैठे आनंद ले रहे थे। राजा को दरोगा जी ने पकड़ लो। कहने लगे, वाह राजा होकर के ऐसे काम। राजा बोले, क्या हो गया दरोगा जी, क्या बात। बोले, ये तो थाने में पता चलेगा, जेल में चकिया पीसनी पड़े तब मालूम पड़े क्या हो गया। बोले, बताओ तो सही। जे बताओ, पहले तो तुमने वो प्रधान को मूड कौन से घर में धरो तो बकाए के, कहाँ गाड़ो है। राजा के दिमाग में झटका लगो, वाह
बारी रानी, तूने तो गजब कर दिया। राजा बोले रुक जाओ दरोगा जी, हमने मूड काटो है भाई, तुम खुद ही अपने हाथन से निकाल के भूसा में गड़ो है। दरोगा जी झटपट भागेला मूड निकालना है, और मूड कहाँ मिलो तो तरबूजा, तरबूज निकालो सोई। राजा से पूछे ऐसा तुमने क्यों किया? राजा कहने लगा अपनी रानी की हमने परीक्षा करी, बोल गोविंद भगवान की 22 दिना से नाम पड़ गया औरतें, जाकी सुनी बातें, बाकी सुनी बातें, बाकी सुनी बातें, इनके पेट में परीक्षा तुम्हारा धरी थी धरी बात बताइयो, अच्छी सी अच्छी, पर लेकिन पची ही ना, पचा तो का है कूचा को रुपया है। तुमने देखी जब नोटबंदी भाई तो कितने रुपया ने करे, बाजी बाजी तो घूरों में गाड़े आई, बाजी बाजी बाजार के बहाने नहरे में फेंके आई, कूचा के रुपया घर में मालूम पड़े तो कसम लट्ठू मारे आए हैं। तो मेरा तो ये कहना है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय। धीरे धीरे समय गुजरता है, जैसे ही राजा हरिचंद मैया तारा मारने को चले तलवार लेकर के, तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने तलवार को पकड़ लिया, कहने लगे ये तुम्हारी रानी है। राजा हरिचंद बोले रानी को हम समोसा में धरेंगे हैं?